नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां प्राचीन आध्यात्मिक आस्था और आधुनिक आर्थिक शक्ति का एक बेहद अनूठा संगम होता है। भारत के सबसे अमीर मंदिरों की इस बेमिसाल संपत्ति को देखकर हम ये समझेंगे कि कैसे सदियों की श्रद्धा आज एक विशाल आर्थिक ताकत बन चुकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनेशन में हमारी चर्चा इन 5 मुख्य बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमेगी। पहले हम श्रद्धा से जुड़ी इस अपार संपत्ति को समझेंगे, फिर मंदिरों के भारी स्वर्ण भंडार और उनकी बैंक डिपॉजिट्स पर गहराई से नजर डालेंगे। उसके बाद बात होगी सालाना आने वाले करोड़ों के दान की, और अंत में हम इस संपत्ति और हमारी सांस्कृतिक विरासत के गहरे रिश्ते को देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पूरे विषय के सबसे मूल आधार से, यानी आस्था और श्रद्धा की अपार ऐतिहासिक संपत्ति। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 20 अरब डॉलर यानी 20 बिलियन यूएस डॉलर्स। ध्यान रहे, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये चौंका देने वाला अनुमानित आंकड़ा केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सिर्फ 6 तहखानों का है, और इनकी देखरेख आज भी त्रावणकोर का शाही परिवार करता है। सोचिए, सिर्फ एक मंदिर और इतनी बड़ी रकम। अब आप सोच रहे होंगे कि इस 20 अरब डॉलर में आखिर है क्या? तो देखिए, जब इन तहखानों को खोला गया था ना, तो अंदर से बेशकीमती प्राचीन आभूषण, बिना तराशे हुए हीरे और बेहद कीमती पत्थर मिले थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, वहां भगवान विष्णु की एक विशाल सोने की मूर्ति भी है, जिसकी अकेले की कीमत ही 500 करोड़ रुपए आकी गई है। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। बंद तहखानों से आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे पहलू पर आते हैं, मंदिरों के भव्य स्वर्ण भंडार, यानी उनके फिजिकल गोल्ड रिजर्व्स। इन भौतिक स्वर्ण भंडारों की तुलना करना अपने आप में बहुत दिलचस्प है। तिरुपति मंदिर के पास 9 टन, जी हां 9 टन का विशाल सोने का भंडार है। वहीं दूसरी तरफ शिरडी के साईं बाबा मंदिर के पास 380 किलो सोना और लगभग 4,500 किलो चांदी सुरक्षित रखी हुई है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को ही देख लीजिए, वहां भी 100 किलो से ज्यादा का सोना चांदी दान स्वरूप रखा गया है। और देखिए, ये सोना सिर्फ तिजोरियों में ही बंद नहीं है, मंदिरों की खूबसूरती और उनकी वास्तुकला में भी इसका असर साफ दिखता है। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर का ही उदाहरण लेते हैं। इस मंदिर पर 3.7 किलोग्राम सोने की चमचमाती हुई परत चढ़ाई गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा सोना कोलकाता के सिर्फ एक बिजनेसमैन ने अपनी श्रद्धा से दान किया था। पर अब यहां एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है, जब रोजाना इतनी भारी मात्रा में सोना, चांदी और कैश दान में आता है, तो आज के इस आधुनिक दौर में इस बेहिसाब संपत्ति को आखिर रखा कहां जाता है? आज के फाइनेंशियल सिस्टम में इसका मैनेजमेंट कैसे होता है? और यहीं से हम अपने तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, बैंकों में जमा हजारों करोड़ रुपए। यहां इस आंकड़े पर जरा ध्यान दीजिए, 14,400 करोड़ रुपए। ये वो अमाउंट है जो तिरुपति बालाजी मंदिर ने वर्तमान में सिर्फ बैंकों में फिक्स डिपॉजिट्स यानी एफडी के रूप में सुरक्षित रखा हुआ है। जरा सोचिए, देश की अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ लोगों की श्रद्धा से बन रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है। जब हम इन आर्थिक दिग्गजों की तुलना करते हैं, तो 14,400 करोड़ के एफडी के साथ तिरुपति तो सबसे आगे है ही, लेकिन शिरडी का साईं बाबा मंदिर भी इस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं है। उनके पास भी 2,000 करोड़ रुपए की एक बेहद मजबूत रकम बैंकों में सुरक्षित जमा है। और एक और मजेदार बात, ये आर्थिक प्रवाह सिर्फ हमारे देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं, इसीलिए वहां नियमित रूप से डॉलर और पाउंड जैसी विदेशी मुद्राओं में भी भारी मात्रा में दान आता है। यानी ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक फुटप्रिंट बन चुका है। बैंक डिपॉजिट्स के बाद अब चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, जो है सालाना आने वाला करोड़ों का दान, यानी हर साल होने वाली आमदनी। ये चार्ट एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करता है। वैष्णो देवी मंदिर में हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का दान आता है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में यह आंकड़ा 350 करोड़ रुपए है, और केरल के घने जंगलों के बीचों बीच स्थित सबरीमाला मंदिर में भी हर साल लगभग 250 करोड़ रुपए चढ़ावे के रूप में पहुंचते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? ये कमाई सिर्फ सीधे कैश दान से नहीं होती। तिरुपति बालाजी मंदिर अपने जग जाहिर लड्डू प्रसाद के वितरण और बिक्री से ही सालाना लाखों रुपए कमा लेता है। ये वाकई एक कमाल का और अपने आप में अनूठा आर्थिक मॉडल है।
अगर हम कुछ और प्रमुख केंद्रों पर नजर डालें तो ये सालाना आर्थिक इंजन बहुत ही विशाल दिखाई देता है। सिद्धि विनायक मंदिर को सालाना 125 करोड़ रुपए मिलते हैं। तिरुपति में सीधे कैश दान से ही लगभग 50 करोड़ आते हैं और दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर को भी हर साल 6 करोड़ रुपए की आय होती है। पैसों का ये लगातार फ्लो सच में अद्भुत है। अब आते हैं अपने आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, संपत्ति और सांस्कृतिक विरासत का आपस में क्या रिश्ता है, क्योंकि ये पैसा सिर्फ बैंकों में नहीं पड़ा रहता। उदाहरण के लिए मीनाक्षी मंदिर को ही ले लीजिए। वहां अपनी इस संपत्ति का इस्तेमाल उस विशाल परिसर के रखरखाव के लिए किया जाता है जिसमें 33,000 से ज्यादा बेहद जटिल और सुंदर मूर्तियां हैं। इसी के साथ वहां 2 बेहद खूबसूरती से बनाए गए ठोस सोने के रथ भी रखे गए हैं जो इस मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह दिल्ली का 100 एकड़ में फैला अक्षरधाम मंदिर परिसर अपनी इस संपत्ति का उपयोग 10,000 साल पुरानी भारतीय संस्कृति और वास्तुकला को सुरक्षित रखने और दुनिया को दिखाने के लिए करता है। वहां भगवान स्वामीनारायण की एक बेहद लुभावनी सोने की मूर्ति स्थापित है जो हमारी कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना है। और फिर आता है ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर, जो इस लचीलेपन यानी रेजिलियंस का सबसे बड़ा प्रमाण है। इतिहास में कई बार बुरी तरह लूटे जाने के बावजूद ये मंदिर आज भी अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है और हर साल करोड़ों रुपए चढ़ावे के रूप में प्राप्त करता है। ये आस्था की उस शक्ति का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती। तो आखिर में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये मंदिर एक ऐसे अनूठे संगम का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां प्राचीन आस्था सीधे तौर पर आज दुनिया के सबसे मजबूत आर्थिक इकोसिस्टम्स में से एक को चला रही है। एक बार जरा ठहर कर सोचिए कि कैसे सदियों पुरानी मान्यताओं ने चुपचाप दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली वित्तीय संस्थाओं का निर्माण कर दिया है। तो अगली बार जब भी कोई किसी मंदिर की दान पेटी में कुछ डाले तो खुद से ये लाजमी सवाल जरूर पूछेगा, क्या यह सिर्फ आस्था जताने का प्रतीक है या फिर एक विशाल ग्लोबल अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाने का एक बहुत ही अहम हिस्सा? इस विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।